हेलो फ्रेंड, आपको को पता है रहस्य के बारे में कि रहस्य क्या चीज़ होती है? कभी आपने जाना है कि हम अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, बहुत हद तक प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, ऐसे बनना चाहते हैं जैसे कि मतलब एक इतिहास बन जाए कि व्यक्ति ने कुछ करके गुजर गए अपनी लाइफ में। कभी आपने सोचा है कि हर व्यक्ति की एक ख्वाहिश होती है कि वो जिस काम को कर रहा होता है ना, वो इतने बेहतर तरीके से करे कि लोग उसे जान जाएं, उसकी पहचान बन जाए। आज इन बातों को मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि जैसे आप किसी भी चीज़ को कर रहे होते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि क्या है ये, इसका मतलब क्या होता है, रहस्य क्या होता है। रहस्य की बात करें अगर, तो हम किसी भी चीज़ में काम करें तो उस चीज़ का हमें अगर रहस्य पता होता है हम उसमें बेहतर हो जाते हैं। किसी स्पोर्ट्समैन के लिए उसका रहस्य उसकी स्किल्स होती हैं, उस रहस्य से वो अपने मुकाम तक पहुँचता है। किसी भी व्यक्ति की लाइफ बात करें कि किसी को धन कमाना है, किसी को अच्छी सेहत चाहिए, तो हर किसी ने अपने अपने तरीके निकाल के रखे हैं। तो रहस्यों की जब हम बात करते हैं तो रहस्य हर फील्ड में इसकी परिभाषा अलग होती है। अगर हम रहस्य को अपने जीवन से जोड़ना चाहते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारे साथ भी रहस्य जुड़ता है और हमारे साथ भी रहस्य काम करता है। और आज आप जो भी बने हुए हो, जैसे भी हो, आप जिंदा हो, ये भी एक रहस्य की देन है। तो बात करते हैं इन विषयों के ऊपर, जैसे कि रहस्य क्या है। जैसे इस सृष्टि में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो रहस्यमयी हैं और हमें नहीं पता होती, बट हम ये मानते हैं कि जब हम रहस्य के बारे में बात करते हैं तो एक ऐसा बदलाव जो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अगर हम अच्छे बदलाव की बात करें तो ये हम कैसे लाएं, ये हमें समझ पाना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अच्छे बदलाव के बारे में जानना चाहते हैं तो हम अच्छा बदलाव कहाँ से कैसे ला पाएँ। तो बहुत अलग अलग माध्यम हैं। डॉक्टर्स अपनी फील्ड में रिसर्च करते हैं। रिसर्चर के इंसान के जीवन में किसी भी तरह की बीमारी और किसी भी तरह का ऐसा जो कोई रोग पैदा हो रहा है उसके लिए नई वैक्सीनेशन और नई मेडिसिन वगैरह बनाते हैं। राइटर अपने हिसाब से चीज़ों को, लोगों को लाइंस लिख के देते हैं, लोगों को हील करती हैं। हर व्यक्ति अपने अपने फील्ड से काम कर होता है। पंडित पूजा कर रहे होते हैं। मैं आज आपसे एक माध्यम बताने जा रहा हूँ जिसके ज़रिए आप अपने जीवन में उस ऊर्जा को संचालित कर पाएंगे, उस रहस्य को समझ पाएंगे, और वो विषय है ज्योतिष। ज्योतिष, जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष में हम चीज़ों को ये समझते हैं कि ज्योतिष हमेशा चीज़ों को आपकी योग्यता के अनुसार, आपकी क्षमताएं क्या हैं, आप क्या बनोगे, क्या नहीं बनोगे, कैसे बनोगे, कब बनोगे, क्यों बनोगे, आपका जीवन में उद्देश्य क्या है, ये समझने में हमें सक्षम बनाता है। जब हम बात करते हैं कि ज्योतिष में, कि ज्योतिष में ऐसा होता है कि जैसे हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे बदलाव करें, तो वो बदलाव आएगा रहस्य से, और रहस्य की हमें होनी चाहिए प्रॉपर जानकारी। तो हमारे पास तो हम हर चीज़ का रहस्य ढूंढ लेते हैं। इनफैक्ट हम किसी भी चीज़ को सोचते हैं, बैठ के डीप भी थिंकिंग कर रहे होते हैं तो हम उसे सोच लेते हैं, अरे वाह ये चीज़ ऐसी होती है, वैसे होती है। तो हम अपने जीवन में क्यों नहीं सोचते, अपने लाइफ को लेकर क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं होती है। ज्योतिष हमारे ऋषि मुनियों ने दिया, ऋषि मुनियों ने इन पे काम करके इनको बेहतर बनाया आप लोगों के लिए इस्तेमाल में लाने के लिए। जब आप लोग इसका फ़ायदा उठा पाओगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। मेरा उन सारे भाई बहनों को ये कहना है कि अगर आप सब कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रॉब्लम में हैं, आप अपने लाइफस्टाइल की वजह से उस चीज़ में आप ट्रैप कर गए हो, आप अपनी फैमिली की कंडीशनिंग की वजह से आप उसमें ट्रैप कर गए हो। कंडीशनिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कैसे कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक कोई व्यक्ति गरीब घर में पैदा हुआ है तो उसका सपना तो होता है अमीर बनने का, मगर उसके कर्म नहीं होते हैं अमीर बनने के लिए। ऐसे ही अगर उसके प्लैनेट में, उसके लाइफ में राजयोग लिखा हुआ है तो वो उस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी अपने लाइफ में। क्योंकि उसके पेरेंटल थिंकिंग, कंडीशनिंग ऐसी हो रही होती है कि वो अगर चाहेगा भी तो ना वो राजा की तरह नहीं सोच पाएगा, ना तो वो राजा बन पाएगा, क्योंकि जो है उसकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है। वही व्यक्ति अगर नॉर्मल कुंडली लेके पैदा हुआ है, यानी बी ग्रेड और सी ग्रेड पैदा हुआ है लिखी कुंडली, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो अगर अच्छे घर में पैदा हुआ है तो उसके माँ बाप ने उसकी कंडीशनिंग ऐसी करी होगी, उसके फादर मदर ने ऐसा कुछ शिक्षाएं दी होंगी जिससे वो ये सोच रखता है। तो बात आती है सोच पे, तो सोच क्या होती है, कैसे समझे क्या होती है, कैसे सोचते हैं लोग? कहते हैं सोचना शुरू कर दो ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। सही बात कहते हैं लोग, ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है सोचने से। पर आपको पता है कि हमारी सोच भी तो हमारी प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस की वजह से आती है। कोई व्यक्ति है, उसके प्लैनेट्स बहुत पावरफुल है, जैसे मंगल उसके बहुत ज़्यादा है, तो वो व्यक्ति या तो पुलिस बनने के लिए सोचेगा, पुलिसमैन बनेगा, या फिर वो डॉक्टर बनने के सोचेगा। और मंगल ख़राब है तो कहीं ना कहीं वो डॉन या
मवाली या गुंडा टाइप बनने की सोचेगा, क्योंकि मंगल का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है उस जगह पे कि वो व्यक्ति क्या बनेगा। क्योंकि आप करेजियस बन रहे हो, जब आप करेजियस बन रहे हो तो आपको लगेगा कि अरे वाह मंगल है, तो करेज आपको कहाँ ले जाके खड़ा करेगा ये आपका प्लैनेट डिसाइड करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी आप सोच रहे होते हो तो आपके साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है डिस्ट्रैक्शन। ये डिस्ट्रैक्शन आपको आमतौर पे लगता है कि टीवी का हो सकता है, मोबाइल का हो सकता है, दोस्तों का हो सकता है, सोसाइटी का हो सकता है, या इंटरनल हो सकता है। पर कभी आपने समझा है ये डिस्ट्रैक्शन प्लानिटरी भी होते हैं? क्या आप कभी किसी काम के मुकाम तक पहुंचना चाहते हो, आपके अंदर वो योग्यताएं हैं पर आप नहीं कर पाते हो? क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे आपके प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस वहाँ पे कर रहे होते हैं, या फिर आपके दोष ऐसा कुछ पैदा होकर रखा होता है आपकी कुंडली में जो आपको उस जगह पहुँचने ही नहीं देगा। तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि जब हमारे इसमें वो दोष है तो हम उसे कैसे बदल सकते हैं। भाई हमें इसे समझना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए अगर कोई बहुत बड़ा धन रखा हुआ है तो हम उस धन को कैसे पाएँ, इस चीज़ को समझने के लिए जीवन भर हम उस उम्मीद को सोच सोच के टाइम निकाल दें। देखिए, मैं बहुत से लोगों को मिला हुआ, बहुत अच्छे चार्ट देखा हो मैंने, उनकी कुंडलियों को देखा है जब तो उनकी लाइफ में चेंजेस आने थे 20 से 30 साल के बीच में उनके जीवन में चेंजेस आए हैं 55 साल के बाद। क्या फ़ायदा हुआ ऐसे जीवन में चेंजेस आने का जब आपकी लाइफ ही निकल गई? दोस्तों, अगर आपका टाइम निकल गया है ना, आपके जीवन में मतलब वैसी सक्सेस ला पाए, ना ही आपके पास ऐसा सक्सेस पाने का कोई रास्ता मिल पाया, और जब मिला जब आप उम्र से एकदम जा चुके हो, जब आपका टाइम जा चुका है, ऐसी सक्सेस का फ़ायदा क्या है? आप बन जाओ करोड़पति 60 साल के बाद, फ़ायदा क्या? हम सबकी डिज़ायर होती है, इनफैक्ट यूथ की डिज़ायर होती है कि हम बने, हमें कुछ करना है, हमारे पास वो एनर्जी है, ज़ील है कि हम जाएंगे उस मुकाम तक पहुंचेंगे। पर किसी को पता नहीं होता है, यूथ तो धक्के खा रहा होता है कि भाई मैं इस कॉलेज में ले लूँ तो शायद मेरी जीवन बदल जाए, मैं यहाँ प्लेसमेंट मांगने जाऊँगा तो शायद मेरे को काम मिल जाएगा, या फिर मैं अपना काम करूँगा तो इतना पैसा लगाना पड़ेगा। हर बात की एक बात निकल के आती है कि आप लोग हर किसी की बात मान रहे होते हो कि हाँ 10 लाख वहाँ लगा दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज में लगा दिया, 20 लाख किसी और चीज़ में लगा दिया, लोग बाहर चले गए पढ़ाई करने। ठीक है, करो, एजुकेशन अपनी जगह, बट क्या लगता है आपको एजुकेशन पे इतने पैसे खर्चा करना चाहिए? और अगर आप इतने पैसे एजुकेशन पे खर्चा करते हो तो क्या आपको लगता है कि आपको उतनी आप डिज़र्व करते हो उसको, आपको वैसे जॉब मिले? जब आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसी जॉब मिले, आप डिज़र्व करते हो कि आप ऐसा काम पाओ, तो कम से कम थोड़ा सा अपने ऊपर भी खर्च कर लो। अपने ऊपर खर्च करने का मतलब ये होगा कि थोड़ा सा अपने अंतर मन पे ध्यान लगा के आप अपनी इन शक्तियों को जब पहचानेंगे ना, तो वो चीज़ का एक अलग ही अंदाज़ होगा। यहाँ पे बात आती है रहस्य की, तो आप सब अपने लाइफ में बदलाव ला सकते हैं अगर आप बदलाव लाना चाहेंगे। देखो, किसी भी तरीके का रहस्य हमको कैसे मिलता है? रहस्य हमें मिलता है किताबों से, रहस्य हमें मिलता है हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं, उनके अनुभव से मिलता है, या रहस्य हमें कई बार अपने अनुभव से भी मिल पाता है। क्योंकि भाई कहते नहीं कि ठोकर खा करके इंसान को अकल आती है। दैट इज़ वॉट द मीन इज़, अकल का मतलब हुआ रहस्य। तो जब रहस्य की बात आ गई तो अब एक बात तो कॉमन हो गई कि भाई हमें रहस्य पता चल गया, अब हम दोबारा नहीं खाएंगे वो ठोकर, ठीक है, रहस्य बन जाता है आदमी ठीक ठाक। और जब बात आती है कि चलो ठीक है, अब ऐसा करना है कि हमारे रहस्य की बात करना है कि जैसे हमें अभी भी अकल नहीं आई, हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं, हम चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमें ये समझना होता है कि जैसे अनुभव, रहस्य, ये सारी चीज़ों की परिभाषा अगर हम निकालने जाएं तो ये सारी चीज़ें इंसान के जीवन में एक तरह से चेंज ही ला रही होती है। तो अनुभव काफ़ी हद तक बहुत काम करता है, पर रहस्य को जब जानने की बात आती है तो आपको अपने अंतर मन में झांकना पड़ेगा। रहस्य को अंतर मन में झांकने के लिए आपको समझना होगा कि जब आप रहस्य को समझोगे, अपने अंतर मन में झांक के देखोगे कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, या मैं ऐसा था या मैं ऐसा बन गया, तो आपको उसके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि मेडिटेशन, जब बात करते हो कि मेडिटेशन करने की, तो आप कहते हो कि अरे नहीं ये बाबा लोगों का काम है, ये लोगों का काम है। यार आप 10 जगह भटक रहे हो, आप 10 चीज़ों को सोच रहे हो, एक चीज़ को सोचो ना यार, एक चीज़ों पे काम करो ना। आपकी लाइफस्टाइल, आपकी सोच, आपकी जो विचार की ना जो बदलाव होता है, उसी से आपके रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो मेरे उन सभी लोगों की एडवाइस है कि जैसे आप कभी भी मेडिटेशन वगैरह ये वो करते हो, आपको जहाँ प्रॉब्लम लगती है आप अपनी ऊर्जा को पहचानो। देखो, एनर्जी लेवल जो है हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा है, हम किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, किसी भी चीज़ पे काम कर सकते हैं और इसको बेहतर बना सकते हैं। मगर लोग हमें थोड़ा सा मिसगाइड करते हैं, या फिर सोसाइटी हमें समझाती नहीं है, या समझाने में कहीं ना कहीं कमी हो जाती है।
जो ऐसे लोग हैं जो रहस्य पे काम करते हैं, आपको उनसे जुड़ना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, आपको अपने अंदर की एनर्जी को चैनलाइज करना चाहिए और अच्छे कामों में लगाना चाहिए। तब हम बात करते हैं कि अच्छा काम कैसे हम करेंगे, अच्छा काम क्या करेंगे। अगर हम यूथ की बात करें तो यूथ क्या कर रहा है, वो उन्हीं कामों पे कर रहा है, जैसे कि हम कुछ करना चाहते हैं, लाइक घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें ठीक है, फैशन ठीक है, आप घर वालों के पैसों को अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो या ख़राब कर रहे हो, ये आपके ऊपर है। मगर कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा आपने जीवन लिया है तो आप कुछ ना कुछ ऐसा करके जाओ ना कि आपको भी लगे और लोगों को भी लगे कि आप उनके भलाई में काम आ सके, आप उनके लिए कुछ ऐसा भला करेंगे, कुछ खोज के जा सके। आज के दिन जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी ने सोचा था उसे, तब आज उसे बना पाया है। तो मेरा ये मानना है जैसे कि वो व्यक्ति हर एक माध्यम से अपनी लाइफ में रहस्य को समझे, रहस्य को जानेगा तो पता चलेगा उसे कि ज़िंदगी में हमारी क्या क्या, कहाँ कहाँ हरियाली है, कहाँ कहाँ हमें क्या क्या समझने की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बीमार हो जाते हो या किसी भी तरह की आपको तकलीफ़ होती है पेट के अंदर या फिर स्किन पे, तो आप उसे जानने की कोशिश करते हैं, यार ये मुझे दिक्कत हो रही है, इस वजह से मेरी परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है, नहीं तो मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। तो वैसे ही भैया जब आप चार्ट देखते हो या आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम बात करते हैं, कई विषय हैं, सारे विषय हैं, जो विषय रहस्य की बात करता है उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि वो आपके जीवन में ही बदलाव ला रहे हैं, आपको बना रहे हैं, आपको बदल रहे हैं। तो इस बदलाव का हिस्सा बनिए आप, ना कि उस पर शक करिए। और जैसे कि मैंने बात करी कि बीमारी की, तो आप बीमारी की जब बात करते हो कि बीमारी में आप समझते हो ना कि हाँ यार मुझे ये समस्या हो रही है, मैं इसका कैसे निवारण करूँ, मैं कैसे करूँ। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहते हैं अच्छा ठीक है मैं स्कैन करता हूँ, MRI करता हूँ और ये प्रॉब्लम डायग्नोस हो जाती है। जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है आप उसको कैसे डायग्नोस करोगे। ये डायग्नोस करने के लिए सबसे बेहतर तरीका मैं बताता हूँ, उन व्यक्तियों के पास आप जुड़िए जिनके पास इंट्यूशन पावर है, और वो उस इंट्यूशन पावर से अपनी आपकी चीज़ों को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, छोटी छोटी लाइफ चेंजिंग हैबिट्स को बदल के, और ये चीज़ों को ला के लाइक कुछ ऐसे जेम स्टोन्स के थ्रू रेमेडी दे सकते हैं कि या फिर जो है किसी भी तरह के रिचुअल्स के थ्रू आपको उससे बेनिफिट मिल सकता है। आपको उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए बहुत ढेर सारी रेमेडी है, बस डिपेंड करता है कि आप किस रेमेडी पे काम कर रहे होते हो। जैसे कि बात करते हैं अगर कि डायग्नोस करने की बात, जब कोई व्यक्ति ध्यान लगा रहा होता है या मेडिटेशन करता है तो आपको पता है कि एक समय के बाद ऐसा आ जाता है, जो कि मैंने खुद किया था तो मुझे पता है कि एक समय के बाद आपके अंदर एक इंट्यूशन पावर डेवलप होने लग जाती है, जहाँ पे आप एक लेवल की थिंकिंग आपकी एक अलग ही हो जाती है, जहाँ पे आप सोच विचार समझ एक अलग लेवल की हो जाती है, जो ऐसी समझ आ जाती है जहाँ पे किताब भी नहीं वो समझ दे सकती है, वो समझ किताब भी नहीं दे सकती है, ना कोई बड़ा बुजुर्ग दे सकता है, जो आपकी अंतरात्मा देती है आपको। तो जब आप वहाँ पे ये सोच रहे होते हो कि चलो यार मेरा ये चीज़ है वो चीज़ है मैं किताब से ले लूँगा, पर आपको पता है जब आप ये समझ आपको मिलती है जो ध्यान के माध्यम से जो कोई भी नहीं दे सकता है, तो आपको पता है वो व्यक्ति किसी के भी लाइफ में चेंजेस ला सकता है। अकल्ट साइंस वहाँ पे जुड़ जाती है, रहस्य जुड़ जाता है। और जब हम रहस्यों की बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, आपका पामस्ट्री, टैरोट कार्ड रीडिंग, मल्टीपल तरीके हैं इंसान के जीवन का रहस्य निकालने के। तो हमें ये लगता है कि चलो ठीक है अब ये होता है वो होता है, इससे काम होगा उससे काम होगा। ऑब्वियसली उससे काम होगा, सारी चीज़ों से काम होता है, काम होगा, आपकी लाइफ में चेंजेस आएगा, क्योंकि वो व्यक्ति जो होता है जो आपकी ब्रीडिंग कर रहा होता है, जो आपको समझ रहा होता है या समझा रहा होता है, वो कहीं ना कहीं उसके पास वो पावर्स होती हैं। मैं मानता हूँ कि बहुत से लोग के पास इंट्यूशन पावर नहीं होती है, दे जस्ट ना वो अपनी कैलकुलेटिव बेसिस पे, अनुमानित बेसिस पे आपकी लाइफ में चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं। पर आप ज़रा ये सोचिए कि जिनके पास ऐसी इंट्यूशन वाली पावर होती है, एक्चुअली वो ही लोग आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि प्लैनेट्स की, देखिए सारी चीज़ पूरी सृष्टि है ना यूनिवर्स से कनेक्टेड है, और जब यहाँ पे बात होती है कि कुछ भी छोटा सा भी चेंजेस आता है तो उसका प्रभाव इंसानों पे भी पड़ता है। अब आप जानेंगे कि इंसानों पे पड़ता है तो फिर किसी की लाइफ में एकदम से सक्सेस आ जाती है, किसी की लाइफ पे एकदम से ना दुख सा शुरू हो जाता है, तो ये एकदम से कैसे ऐसा होने लग जाता है। तो हर किसी के प्लैनेट्स अलग होते हैं, हर किसी का चार्ट अलग होता है,
हर किसी के नक्षत्र अलग होते हैं पैदा होते वक्त। तो जब एस्ट्रोलॉजी में हम ये बात कर होते थे कि नक्षत्र क्या है, चार्ट क्या है, वीडियोस में जो हमने बताए हैं आज तक, तो उनमें ये चीज़ समझ पाना ज़रूरी है कि जब भी किसी भी नक्षत्र प्लैनेट पे इम्पैक्ट पड़ रहा होता है या फिर किसी भी तरह का ऐसा इन्फ्लुएंस आ रहा होता है जो सही नहीं होता है, तो उस व्यक्ति की लाइफ में उस तरह का चेंजेस आएगा और वो व्यक्ति की लाइफ में वो सुख का कारक भी बन सकता है, वो दुख का कारक भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राहु की बात करूँ तो राहु में जब मैं बात करता हूँ तो कहते हैं कि ये छाया ग्रह है। ये छाया ग्रह जब किसी से कनेक्ट हो जाता है, लाइक ये इसका प्रभाव तो हमें वैसे भी दिखता है जब हमारे यहाँ पे ग्रहण वगैरह लगता है, तो कहते हैं कि सूर्य ऐसा है जो हर जगह रोशनी फैला देते हैं, मगर सूर्य के आगे जब ग्रहण लगता है तो सूर्य भी रोशनी देने योग्य नहीं रह जाते हैं। उसी तरह से जैसे हमारे लाइफ में अगर किसी भी प्लैनेट में, राहु की एग्जांपल देते हैं कि अगर उसने हमारे लाइफ में काफ़ी दुख आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही, तो मैं लगा कि नहीं पहले तो ऐसा नहीं था, अब ऐसा क्यों होने लग जाता है, तो उस जगह पे आप कभी देखोगे तो राहु से कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं दृष्ट या युक्त हो रहा है, क्योंकि उस सिचुएशन में क्या होता है कि हाँ कहीं ना कहीं आपका वो प्लैनेट ऐसा है जो आपके लाइफ में ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस आता है। बहुत लोग एकदम से गेन कर जाते हैं, वहाँ भी राहु का बहुत अच्छा है, वो पॉजिटिव दे दिया उसने। कई लोग एकदम से गेन मतलब स्टेबिलिटी भी नहीं मेंटेन कर पाते और ऊपर से एकदम से नीचे आ जाते हैं, तो वहाँ भी राहु का रोल होता है। तो कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है, किसी भी तरह की प्लेसमेंट बुरी नहीं होती है, बात समझने की है कि आप किस टाइम पे हैं, क्योंकि किसी के लाइफ में केवल खुशियाँ नहीं है, किसी के लाइफ में केवल दुख भी नहीं है। तो कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, पर हाँ उपाय ज़रूरी होते हैं। उपाय के ज़रिए आप एक उपाय हैं, जैसे कि रहस्य की बात करें तो जेम स्टोन, जैसे कि आप नगों की बात करें, 9 रत्नों को माना गया है कि आप एक ऐसे उपाय हैं, एक सीक्रेट्स हैं, मतलब ऐसा रहस्य है जो आपकी लाइफ में बदलाव ला देता है। जेमस्टोन को इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी दिया जाता है कि जब जेमस्टोन आपके लाइफ में ऐसा बॉडी से कनेक्ट होते हैं तो उन पर्टिकुलर प्लैनेट की एक्टिवेशन करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी कुंडली में, आपको काफ़ी हद तक उस तरीके से पॉजिटिव बनाते हैं। कई लोग कहते हैं अरे मैं जेमस्टोन पहनूंगा, मैं राजा बन जाता हूँ, मैं बहुत काबिल बन जाऊँगा, अमर बन जाऊँगा, मतलब ये मिथ है। ठीक है, जेमस्टोन एक तरीके से ऐसा होता है, प्लैनेट्स की वाइब्रेशंस को आप तक पहुंचाता है, वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस को आप तक पहुंचाने का काम करता है। और जेमस्टोन कभी भी पहने तो अपने चार्ट में उनकी प्लेसमेंट्स को ज़रूर ध्यान में रखें। जब प्लेसमेंट को आप अपने ध्यान में रखते हैं ना, तो आपको एहसास होता है ना कि अच्छा ये प्लेसमेंट ऐसी है, ओके तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, तो वो एक योग एस्ट्रोलॉजरी आपको बता पाएगा। मगर जब बात करते हैं कि जो नग होते हैं वो होते क्या हैं, देखिए नग किसी को राधा रंग तो नहीं बनाएगा, पहली चीज़। प्लैनेट्स और उनके इन्फ्लुएंस, महादशा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें वो उन्हें अच्छा या बुरा जो भी बनाते हैं लाइफ में, राइट, जिंदा रखना, मारना, व्हाटएवर, जिसे हम कहेंगे कि वो सबका लिखा हुआ है। पर जेमस्टोन का यहाँ पे काम ये होता है कि जेमस्टोन हमेशा हमारे जीवन में पॉजिटिविटी बना के रखते हैं। जैसे हम किसी भी तरीके से प्रॉब्लम में आ गए, हम बहुत जल्दी नेगेटिव हो जा रहे हैं, हमारी महादशा को जैसे चल रही है कि हम हर बात को लेकर नेगेटिव है, हम सोचते भी गलत हैं, हम बोलते भी गलत हैं, तो वहाँ गलत बोलना, गलत सोचना हमें जो है गलत रास्ते की तरफ लेके जाता है, हमारे लोगों से व्यवहार विचार ख़राब कर रहा होता है। तो उस सिचुएशन में मैं बोलता हूँ कि आप जेमस्टोन को यूज़ करिए। तो जेमस्टोन उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी में एक पॉजिटिव ऑरा बनाएंगे, आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएंगे, आपको ये एंजाइटी, स्ट्रेस, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिससे आपको बचा के रखेंगे और आपको खुशहाल बना के रखेंगे हमेशा। जब पॉजिटिविटी की बात आती है तो हम कहते हैं कि मैं पॉजिटिव, तो एफर्मेशन हो सकते हैं। बिल्कुल आप एफर्मेशन से भी पॉजिटिव हो सकते हैं। एफर्मेशन बहुत ढेर सारे तरीके हैं, आप मेडिटेट करके भी आप अपने आप में लाइफ में पॉजिटिव हो सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप नग पहनो, मैं उनको भी कहता हूँ कि आप मेडिटेशन करो केवल, या फिर आप कुछ करो, आप एफर्मेशन करो। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आप जो भी कर रहे हो उसको करो, कर पाना बहुत ज़रूरी है। जब करना शुरू करोगे तो काम बनेगा, और जब काम बनेगा तो तुम्हारा नाम बनेगा, नाम बनेगा तो ज़िंदगी बदल जाती है। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए, नगों को मत पहनिए। बहुत से लोग नहीं नग अफोर्ड कर पाते हैं, लोगों को लगता है नहीं एस्ट्रोलॉजी में तो लोगों ने नग पहना देंगे, तो ये करा देंगे, वो करें, सब आपके भलाई के लिए किया जाता है सर, ये रहस्य की दुनिया है। हाँ, टेक्निकलिटीज़ आपको नहीं समझ में आएगी क्योंकि आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, या फिर आप उन रहस्यों की भाषा को नहीं समझते हो। पर इस भाषा को समझने के साथ साथ आप ये देखिए कि आप जो नहीं समझ पाते हैं, लाभ तो वो भी लोग ले रहे हैं ना।
देखिए नुकसान आपका है अगर आप कभी भी आपकी एक टाइम होता है कि आप एक एज है, आप इस एज से निकल गए बाहर, तो फिर आप कितनी भी सक्सेस पा जाओ, आप उस सक्सेस का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि अगर 60 ईयर में कोई व्यक्ति जो है करोड़पति बने या फिर उसको जीवन का सारा सुख मिले, तो क्या एक्सपेक्टेशन उसकी और रहेगी कि हाँ मेरी लाइफ कितनी है, मैं अब और क्या करूँ, मतलब कुछ नहीं रहेगा उसका। क्योंकि जो है उसका वो मतलब जोश, वो मतलब एक है ना लाइफ एक इन चीज़ों से जहाँ जब उसने सोचा था एक एज पे, सारी चीज़ वो टाइम निकल चुका है। तो मेरा ये मानना है कि आप टाइम को मत वेस्ट करिए, चीज़ों को समझिए, शक्तियों को समझिए। शक्तियों का मतलब यानी ये शक्तियाँ हैं जो आपके भीतर है, और ये शक्तियाँ हमेशा आपके लाइफ में आपका भला ही करेंगी। जब तक आपकी जीवन है तब तक ये आपका भला करेंगी और हमेशा भला करती रहेंगी। और हमेशा इन चीज़ों के लिए पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहने के लिए लोग पूजा पाठ भी करते हैं। पूजा पाठ के लिए लोग कहते हैं कि नहीं वो तो बहुत ज़्यादा पूजा करता है। देखिए भैया, हर किसी का अपना अपना तरीका है। कोई मेडिटेशन करके काम करता है, कोई पूजा पाठ करके अपने मन को शांत करता है, कोई नगों के थ्रू करता है, कोई जो है पेट्स को खाना खिला के करता है। तो सबकी अलग अलग रेमेडी है, जो आपको खुशी दे आप वो करिए। क्योंकि जब आप खुश होते हो तो आप और बेहतर महसूस करते हो, और जब आप और बेहतर महसूस करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जब बेहतर होते हो तो आप और ज़्यादा तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आप और भी बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे होते हो, किसी भी फील्ड में हो गया। अगर आप खुश हो, आपका माइंड एकदम माइंडसेट क्लियर है, तो आपकी परफॉर्मेंस, आपको रोकने वाला कोई नहीं हो सकता, आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर क्यों? क्योंकि आप उस समय उस ऊर्जा को लेकर घूम रहे हो। वहाँ कमी हो जाती है जब जेमस्टोन पहनाना पड़ जाता है, जब यही ऊर्जा मिसिंग होती है, जब ये ऊर्जा मिसिंग होती है चार्ट से। क्योंकि भाई देखो, कोई परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि हर किसी का चार्ट अलग अलग होता है, और हर किसी के चार्ट अलग होने के वजह से जो है हर किसी के चार्ट में कोई ना कोई कमियां होती हैं। क्योंकि परफेक्ट कोई भी चीज़ नहीं है, परफेक्ट कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि परफेक्ट किसी ना किसी चीज़ों में, कोई ना कोई चार्ट में किसी ना किसी तरह की कमी आती ही रहती है, कुछ ना कुछ हो गई होगा। क्योंकि है ना, इसी को हम कहते हैं कि हाँ, तो उस कमियों को ही दूर करने के लिए हमें जो है अपनी इन चीज़ों को समझना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, वो कमियां ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम बहुत ईजिली अगर नज़रअंदाज कर दें तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि 90% लोग यही करते हैं कि उनको अगर कोई किसी भी तरह की बीमारी है तो उनको नज़रअंदाज करते हैं, छोटेपन से ही नज़रअंदाज करते हैं। पर 10% लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कर सकते नज़रअंदाज। पूछिए क्यों? क्योंकि जो है ये जो भी सिम्टम्स आपकी बॉडी दे रही है, ठीक है, जैसी भी चीज़ें आपकी बॉडी बता रही है कि हाँ ये आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज़ आ रहा है, आपको हेयर फॉल हो रहा है, आपके किडनी रिलेटेड इश्यूज़ आ रहा है, लिवर रिलेटेड इश्यूज़ आ रहा है, तो उस सारी चीज़ों में आप ये समझ के चलिए कि कहीं ना कहीं आपके किसी प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, या ऐसी कोई महादशा चल रही है जिसमें आपकी लाइफ में पर्टिकुलर हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। अब जब हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। 90% लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं कि मुझे दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, मैं भी ठीक हो जाएगी, कोई बात अपने से ठीक हो जाएगी। भाई अगर वो उस टाइम, अगर देखिए अंतरदशा से किसी भी प्लैनेट में कुछ टाइम पीरियड के लिए वो प्लैनेट आया, 3 महीने 4 महीने, तो हमारी तबीयत ठीक हो जाती है और हम भूल जाते हैं अरे हमें कुछ हुआ भी था, हम भूल जाते हैं। पर वो भी सही है, और वहाँ पे नज़रअंदाज करने वाला भी तरीका चलो लोगों का सही है। मगर जब हम बात करते हैं कि नहीं, हम वो प्रॉब्लम 1 साल से ज़्यादा चल गई है, तो वहाँ सोचना ज़रूरी है, या वो प्रॉब्लम वापस आती है। आपको प्रॉब्लम में बार बार उन चीज़ों के थ्रू आपको लॉस हो रहा है। मैंने देखा है बहुत से लोगों के साथ हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के, बहुत से लोग कारोबार डालते हैं, उनका कारोबार कभी नहीं चल पाता है। बहुत से लोग कारोबार डालते हैं, चलता है, तो बार बार चोरियाँ हो जाती हैं, उनके शॉप्स से चोरी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ इत्तेफाक नहीं है, सब ये प्लानिटरी इन्फ्लुएंस है। आपकी चार्ट से पता चलता है कि क्या चीज़ें हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या निवारण करो, क्या नहीं करो, कैसे नहीं करो। फिर उन चीज़ों में अलग अलग रेमेडीज़ काम करती है। तो मैं रोहन चंद्रा आप सबको ये बताना चाह रहा था कि हमारी ज़िंदगी क्या है, रहस्य इसमें कैसे काम करता है, और हम इस रहस्य को कैसे समझें, और इसको समझ के अपने जीवन में कैसे परिवर्तन लाएं। जब परिवर्तन लाएं तो हमारी लाइफ कुछ और होगी।
और उस परिवर्तन की वजह से जो है हम अपने आने वाली पीढ़ियों को या अपने साथ वालों को ये नॉलेज दे पाएँ कि देखिए आप जिस चीज़ को समझ रहे हैं वो असल नहीं है, वो नकल है। असल वो है जो आपके अंदर है, और वो आपके अंदर आप जब ध्यान लगाओगे तो उस असल को आप ढूंढ पाओगे अपनी अक्ल से। तो गाइस, मैं बस यहाँ तक की बातें आपसे करना चाह रहा था कि यहाँ पे रहस्य बहुत ज़्यादा ये टॉपिक था कि लोगों ने पूछा था कि क्या है क्या नहीं है। तो मैंने सोचा कि इन पे एक डीप तरीके से चीज़ों को बताया जाए कि रहस्य वो हर चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत है, जिसमें आप आगे जाना चाहते हो। रहस्य वो हर चीज़ है जिससे आपकी लाइफ बदलेगी। तो ये एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में आपने रहस्य ढूंढा, या फिर आपने साइंस की फील्ड में कुछ भी ढूंढा, रहस्य ढूंढा, वो रहस्य इंसानी जीवन में लोगों के ऊपर अच्छा बदलाव लाने वाली होगी। और वही उसी रहस्य से पहले आप अपने आप को बेहतर करोगे, फिर दूसरों को बेहतर करोगे। जैसे कि मैंने अपने जीवन में किया, मैंने जब इन चीज़ों को समझा, मैं अपनी इंट्यूशन पावर को मैंने डेवलप करी। मेडिटेशन से मैंने ये चीज़ों को अपनी डेवलप किया। मैंने सीखा कि क्या होता है। मैं बचपन से जब भी था तो मुझे लगता था कि चीज़ें ऐसे ही नहीं होती है, क्योंकि जब मैं बड़े बुजुर्गों से पूछता था कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, तो उनके पास एक सिंपल सा जवाब होता था, ऐसे इसलिए होता है क्योंकि ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता रहेगा। मैं सोचता था कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, किसी की लाइफ में कुछ गड़बड़ हो रही है तो ऐसी गड़बड़ क्यों हो रही है उसके साथ, या किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ती है, किसी को लाइफ ज़िंदगी जीने में इतनी कठिनाई क्यों, किसी को ज़िंदगी जीने में इतनी सरलता क्यों है, ऐसा ये अंतर क्यों है भाई। क्या ज़बरदस्ती है किसी के लाइफ में, कोई कुछ भी हो रहा है और वो समझ ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे मैंने इन चीज़ों पे बहुत छोटेपन से काम करना शुरू किया। और रहस्य, जैसे मैंने बोला कि रहस्य के पीछे जब आप भागना शुरू करते हो तो रहस्य आपके सामने उजागर होता चला जाता है। तो मैंने अपनी इंट्यूशन पावर ऐसे डेवलप करी। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे मैंने और इन चीज़ों को समझा, जाना, जिसके वजह से मुझे आज इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं इन चीज़ों को और लोगों के लाइफ में चेंजेस मैंने किया है। मुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैंने लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस करे हैं। और ये कोई ऐसा चेंजेस नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही सारे मिथ कर दिए कि नहीं, पूजा पाठ कर रहे हो कोई बुराई नहीं है, एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो कोई बुराई नहीं है, मेडिटेशन कर रहे हो कोई बुराई नहीं है। ये लोग बोलते हैं कि अरे वो ऐसा बोल रहा है, ये ऐसा बोला, भैया बोलने दो। दुनिया चाहती है कि वो नहीं करने देना चाहती कि वो तुम कुछ करो। लोग चाहते हैं, वो अच्छा काम कैसे करने देंगे यार, वो नहीं करने देना चाहते। वो कहते हैं कि नहीं, वो जब मैं कह रहा हूँ, जब मेरी गलती मेरे से हुई है वही गलती तुम दोहराओ। क्या ये सही है? बताइए। अक्लमंदी से अगर बात करूँ तो ये सही नहीं है, क्योंकि लोग यही चाहते हैं यार, मैं कहेंगे कि मैं ये खाता हूँ, नॉनवेज खाता हूँ, आप भी खाओ, मैं ड्रिंक करता हूँ, आप भी खाओ, अच्छी चीज़ है। तो लोग कोशिश करते हैं कि वो चीज़ों को कराएं जो वो करें। हालांकि सबको पता है कि आप नॉनवेज खाते हो तो बहुत गलत है भाई। आप नॉनवेज खा रहे हो, वो चीज़ आपकी बॉडी के लिए नहीं है। आप ड्रिंक कर रहे हो, वो चीज़ें गलत है, वो आपकी बॉडी के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप करते हो और आप समझते हो कि हाँ ये सही है, ये गलत है। आप खुद जिम्मेदार हो। आपकी बॉडी में अगर किसी भी तरह की बीमारी पैदा होती है, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो, उससे कोई बीमारी पैदा होती है, तो आप ही जानते हो कि ये आदत आपने कहाँ से सीखी थी, कब सीखी थी। और आपको उस समय पता होता है, जब आप पी रहे होते हो, ड्रिंक कर रहे होते हो, तो आपको पता होता है कि ये आगे जाके कहीं ना कहीं मेरे लिए गड्ढा खोदेगी, और वो गड्ढा खोद जाता है अपने आप। तो इसी तरह से लोगों की बातों में ना आए, जो आपसे कहते हैं गलत चीज़ें करें। हमेशा अपने आप को समझिए, अपने मन को शांत रखिए, यानी कि मेडिटेशन करिए, खूब पॉजिटिव होइए। ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ चीज़ें छोड़ के रखी है, और ये रहस्य की दुनिया है, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। कभी भी आपके लाइफ में ना तो संसाधनों की कमी होगी, ना तो शक्तियों की कमी होगी, हमेशा सही रहेगा चीज़ें। आपकी लाइफ भी बहुत लंबी जाने वाली है। क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव रहोगे। नेगेटिव व्यक्ति की लाइफ में बहुत चीज़ें बहुत छोटी सी हो जाती है, जैसे कि खुशियाँ छोटी हो जाती हैं उनके लाइफ में, ज़िंदगी उनकी छोटी हो जाती है, दिन कम हो जाते हैं। नेगेटिव होने के बाद ये परिणाम भी हो जाता है कि आप किसी भी तरह के एडिक्शन में चले जाते हो, ड्रग्स ले रहे होते हो,
या कुछ नशे में आप रहते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो एक अलग दुनिया है, ये एक अलग दुनिया है। ये दोनों दुनिया में डिफरेंस बस इस बात का है कि ये दुनिया आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, एक बेहतर जीवन देती है, और ये दुनिया आपको एक बर्बाद जीवन देती है। तो उन सब के लिए मेरे पास ये कहना है कि उन सब के लिए एक मैसेज है मेरे पास कि मुझसे जुड़िए, मेरे फेसबुक पे मुझसे जुड़िए, मेरे इंस्टा पे मेरे से जुड़िए, और इवन मैं अपने नंबर शेयर करता हूँ। आप सब जो भी मुझसे बात करना चाहते हैं, मैं अपना नंबर आपको शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन पे, प्लस में ये वीडियो में भी साइड से दिखेगा आपको। और साथ ही साथ मुझसे जुड़ें, मेरा इंस्टा आईडी, मेरा फेसबुक आईडी, मेरे यूट्यूब चैनल है, मुझसे कनेक्ट करें, और मैं आपको बताऊंगा कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ पे है। मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकली बताऊंगा कि ये चीज़ें कैसे सॉल्व होनी है, समझाऊंगा आपको कि कैसे, क्योंकि मैं अपनी इंट्यूशन पावर को लोगों की मदद में लाना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें समझी है, मेरे को बहुत सारी चीज़ें आती है, मगर उन सारी चीज़ों का एक जो जोड़ है ना, वो है एक ही तरफ जाता है, वो है रहस्य। और वो रहस्य आपको आपकी इंट्यूशन पावर से आता है। तो मुझे इंट्यूशन है, और मैं अपनी इंट्यूशन पावर को लोगों के भले में लाना चाहता हूँ। मैंने लोगों की लाइफ में इंट्यूशन, जब भी मैंने अपनी इंट्यूशन का पावर का यूज़ किया है, तो उस इंट्यूशन पावर से मैंने लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस किया है। कई बार मैंने लोगों को हेल्थ इश्यूज से ठीक किया है। कई बार मैंने लोगों को उनके करियर बदलने में, या फिर ये कह सकते हैं कि उनके सिलेक्शन ऑफ करियर को हमने बदलने में बहुत उनकी मदद करी है। जैसे कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा उसमें है, टेंशन में है कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उनकी सही योग्यताओं को पहचान के, बता के, समझा के उन्हें उनके रास्ते में खड़ा करा जा सकता है, और फिर उन्हें उपलब्धियों की तरफ भेजा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार वो व्यक्ति जो एडिक्शन में है, जिनके फैमिली मेम्बर परेशान हैं उनके एडिक्शन से, वो ड्रिंक करते हैं, तो देखिए गलती उनकी नहीं है, गलती है अगेन इन्फ्लुएंस की, प्लैनेट इन्फ्लुएंस की। तो प्लैनेट इन्फ्लुएंस ऐसा करते हैं, तो मैं बता सकता हूँ, कोई एग्जैक्ट बता सकता हूँ मैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और कहाँ पे काम करना है। इतना लंबा गोल गोल कुछ नहीं होगा। टू द पॉइंट बात होगी, टू द पॉइंट समझाया जाएगा, और टू द पॉइंट आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और आप सॉल्यूशन पाके बहुत खुश होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो मैं रोहन चंद्रा आपको अपनी इस नॉलेज से कनेक्ट करना चाहता हूँ, अपनी इस नॉलेज का आपको बताना चाहता हूँ कि अब नॉट नॉलेज, वी कैन से नॉलेज नहीं, इंट्यूशन। नॉलेज तो मैंने किताबों से ली है, मैं ये बात मानता हूँ, मगर मैं अपनी इंट्यूशन की बात करूँ तो मैं अपनी इंट्यूशन से आप लोगों की लाइफ में चेंज ला सकता हूँ। तो मुझसे जुड़िए, मेरा नंबर है 7499016528, आपकी डिस्प्ले कर रहा है आपकी स्क्रीन पे, और मुझसे जुड़ के आप अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को हमें शेयर कर सकते हैं। उन सारे लोगों के लिए जो इन पे बिलीव करते हैं, जो अपने लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं किसी रहस्य के माध्यम से, ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो अपने लाइफ में चेंज मांगना चाहते हैं। देखो भाई, पैसे हर कोई कमा लेता है, ठीक है, नाम भी बहुत कमा लेते हैं लोग, ठीक है, पर वो क्या खुश होते हैं? चलो खुशियाँ भी आ गई, अच्छा ठीक है, आप खुश हो रहे हो, फैमिली लाइफ आपकी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी आप अपने उस लाइफ में जो ईश्वर ने आपके लिए गोल निर्धारित किया है, क्या आप उसको पूरा कर रहे हो? आप जब तक अपनी लाइफ में उस एम को अचीव नहीं कर रहे हो, मतलब मैं पैसे गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका जो इस लाइफ में उद्देश्य है, सो उसको जब तक आप नहीं अचीव कर रहे हो, तो तब तक आप ज़ीरो हो, कितने ही पैसे वाले हो। तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि जो हमारे ईश्वर ने जो भी हमारे लाइफ में वो दे रखा है, आपकी कुंडली में टास्क आपको जो भी बनने के लिए दे रखा है, आप उसे समझिए और बनिए। जिस तरह से मैंने भी अपनी लाइफ में इस चीज़ों को समझा और मैं बना, और आज इस योग्य हो कि मैं लोगों की लाइफ में सुधार ला सकता हूँ। तो फ़िलहाल के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, हमसे जुड़िए, हमारी सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
कनेक्ट करिए हमारे साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। और आगे आने वाले वीडियो में बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं जिन्हें रिवील करने वाला हूँ, और वो सीक्रेट्स ऐसे होंगे जो आपके लाइफ में ऐसे ऐसे बदलाव ला देंगे कि आप खुद उसे महसूस करोगे। कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा इस बात आपसे इस चीज़ का प्रॉमिस है। आप मुझे फॉलो करें, और मैं जिन चीज़ों को करने को और बनने को कह रहा हूँ, जो चीज़ मैं कहूँगा कि आपको इन चीज़ों की रेमेडीज़ करनी, या फिर आप जो भी सीक्रेट मैं रिवील करूँगा अपने इस चैनल पे, वो सब आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, लाभान्वित होंगे, आपके लिए लाभ ही लाभ देंगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। नमस्कार।